चलो आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज द लेक्चर ऑफ द मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट नंबर 1। अब कोऑर्डिनेट नंबर 1 में अपन देखेंगे है ना। कोऑर्डिनेट नंबर में अपन बात करते हैं। देखो पहले वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, जैसे अपना आपने 10th क्लास में प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी। 10th क्लास में जो प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी है, सर्कल पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा है, वही चीज यहाँ पर कोऑर्डिनेट फॉर्म में पढ़ते थे। नेक्स्ट तो ये भी प्लेन ज्योमेट्री है। दिस टॉपिक द प्लेन टॉपिक्स है, प्लेन ज्योमेट्री का टॉपिक है। ठीक, तो जैसे पहले अपन देखें कोऑर्डिनेट अपन देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ये होता है। इसको अपन क्या करते हैं, जैसे प्लेन है, प्लेन को हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को डिवाइड कर दें तो इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको ओरिजिन कहते हैं। अब इसके ओरिजिन लेने से में ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। प्लेन डिवाइडेड बाय 4 पार्ट है नहीं, है ना। आपका प्लेन इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो किताब है आपको मतलब वो उससे कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी है? वैसे एस एल लोनी अच्छी किताब है जो 11th में पढ़ रहा है। तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम तो कोई और बुक्स ले लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम्हारे प्रॉब्लम कलेक्शन कहीं से और से भी आ सकता है। तो अपन बात करते हैं पहले ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसको x मान लिया, इसको -x माना और +y -y। और लैंग्वेज में बोले, फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बोल रहे। किसी भी कैसे ये सब को हिंदी भाषा में बोलेंगे कि हम देसी भाषा में लैंग्वेज की भाषा होती है जिसमें ह्यूमन की टेंडेंसी, एवरी ह्यूमन की टेंडेंसी है उसको 4 पार्ट में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, और नॉर्थ साउथ है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों बोल दिए हमने हिंदी में। तो यहाँ पर जैसे मैं कोऑर्डिनेट लेवल जैसे मैंने कहा 3,7 रहा, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर। तो इसकी वैल्यू इसका x की वैल्यू क्या है? x पहले क्या आएगी ऑर्डर्ड पेयर में? पहले 3 आएगी और बाद में कितनी आएगी? 7 आएगी। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में इसको बोलते हैं, ये x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? यहाँ तो कांस्टेंट होगी कोई इधर नहीं, x की इधर क्या x की वैल्यू होगी, इधर -x की वैल्यू होगी, इधर y की और इधर -y की। तो x की वैल्यू 3 है, 3 है। फिर जितना f था इसको क्या बोलते हैं? f था कहेंगे, ABCISSA। क्या बोलेंगे? f सा क्या बोलते हैं? f सा कहेंगे। ओके, अब y की वैल्यू कितनी है? 7 है। इसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट, विच कॉल्ड द ऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारा आपका एक्सेस हो गया। अब बात करें ऐसे अगर, क्योंकि हम लोग को मान लो हमने x की वैल्यू -3 लिया तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा? इसको मिरर है, -3 करने का मतलब कि y को मिरर मान लें, y को मिरर मान। जैसे x को इसकी वैल्यू x को नेगेटिव बनाना है, बाकी तो वही है, x की वैल्यू को नेगेटिव बनाना है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हमारी इसको y को मिरर बना लेंगे तो एक तरह -3,7 आ जाएगा, -3,7। ठीक, अब आपने क्या किया, मान लो हमें -3 को -7 को वैसे रखना है और -7 तो क्या एक्सेस को मिरर बनाना है, एक्सेस को मिरर बनाना पड़ेगा। एक्सेस को मिरर बनाने तो कितना हो जाएगा, ये हमारा -3 ये वाला पॉइंट आ गया है ना। अगर मान लो को -3 को पॉजिटिव बनाना है और 3 को 3 इसको अपन वैसे रखना है तो क्या है आपका -7 रखें तो इसको अपन बनाएंगे ये 3, आपका -7 ऐसे वाला। ये आपकी इसकी कहानियां हैं। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं, तो ये सिंपल बात कोऑर्डिनेट लेने का तरीका है, बिल्कुल एलिमेंट्री, बिल्कुल
छोटी बच्चे पढ़ते हैं छोटी क्लास से, उससे अपन एलिमेंट्री करते हैं। अब क्या हो, ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट समझ में आ गया। तो पहले बात करते हैं इसमें, यहाँ से उसको हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। पहला इसमें फार्मूले बताइए, फार्मूला फर्स्ट हमारा डिस्टेंस फार्मूला x इक्वल टू कितना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। बस ये a है और ये हमारा b है, तो इसको हमने इस तरीके से ले लिया, a और b लिया तो कितना a b हमारा है x2 माइनस x1, क्या होगा पहला a b इक्वल टू ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला। अगला क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला। अगर हम सेक्शन फार्मूला लें कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रहा बना देते, जैसे हमने ये बनाया तो इसका a और b है, a और b पॉइंट है, ये x1 y1 है और b हमारा x2 y2 है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऐसे ये पॉइंट है, अपन ये वाला सिस्टम अपन बनाए ऐसे बना दे। तो ये P पॉइंट है, ये हमारा आपका मतलब P इक्वल टू कितना, PA इक्वल टू PB, जो m दिया है, क्या PA अपॉन PB इक्वल टू m अपॉन n दिया है। तो इसमें क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो हल में क्या बनता है, इसका जो है इसका पुट इसका x को y मान लें, x को y, तो x इक्वल टू mx2 कितना, एक तरह ये वाला m x2 ये वाला यहाँ पर m रेस n है, तो m x2 है और n x1 है, m x2 है n x1 है अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है m by 2 n by 1 अपॉन m प्लस n, ठीक क्लियर। अब बात करते हैं, अब हम बात क्या करते हैं, अगेली बाई क्वाड्रेटिक। अब क्या कहते हैं, सॉरी इंटरनल डिवीजन है, क्या इंटरनल डिवीजन, इंटरनल सेक्शन फार्मूला है इंटरनल डिवीजन, ओके इंटरनल डिवीजन, ठीक। अगर इसी केस को एक्सटर्नल डिवीजन माना है, एक्सटर्नल डिवीजन माना है x2/2 यहाँ पर माना और ये वाला पॉइंट इधर रख लें तो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो इसमें क्या m का मान हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, मतलब m की मान अगर ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मान लो यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया और ये x को y, इसको x को y मैंने कर दिया निकाला है, तो p यहाँ पर आ गया और a यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा pa, क्या बोले सॉरी यहाँ पर बोलेगा यहाँ पर अपना जो p है, तो ये हमारा pa इक्वल टू m, अरे यहाँ से यहाँ तक m हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक m, तो इस केस में आपका फार्मूला क्या बन गया, नोट कर लीजिए आपने, और इसको अपन अब लिखेंगे इसी फार्मूले को या माइनस का साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इट बिकम एक्सटर्नल डिवीजन आ जाएगा। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन इसमें आ गया, ये माइनस हो जाएगा बस उल्टा हो जाएगा, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक। अब एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, ठीक। अब हम बात करते हैं तो ये फार्मूला आपका बन गया, ठीक। अगर इसमें मान लो पहले वाले केस में x1 इक्वल टू x2 रखें तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे, पहला वाला जो फॉर्मूला था ना प्लस वाले में अगर हम इसको जैसे प्लस वाला था ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया है ना, क्या या एक्सटर्नल डिवीजन हो या इंटरनल डिवीजन किसी में हो, तो अगर इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, m अपॉन n से डिवाइड करें तो p हो जाएगा, इसको जैसे पहला ये वाला पॉइंट है ना इसमें a भी लिख सकते हैं ना, कैसे कि आपका n को कॉमन निकालना है, m अपॉन n को लैम्डा मान लें, m अपॉन n को लैम्डा मान लें, सुनिए m अपॉन n को लैम्डा इसके मान सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा x2 और x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कैसे, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू m अपॉन n, लैम्डा इक्वल टू m अपॉन n, तो एक ही फॉर्मूला लिख दिया,
चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। जब तो बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा बाई टू और बाई वन लैम्डा। ओके क्लियर? ये फार्मूला आपका बन। अगर लैम्डा की वैल्यू पर रख दें, लैम्डा की वैल्यू पर रखने का मतलब क्या है, इफ लैम्डा इक्वल टू 1 है मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 है मतलब क्या है, विच इंप्लाई दैट m इक्वल टू n है, मिड पॉइंट फार्मूला है, तो उसको करना क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला हो जाएगा x1 + x2/2 क्या रह जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 करेंगे तो x इक्वल टू x1 + x2/2 और y इक्वल टू y1 + y2/2। ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। क्लियर? ठीक, चलो ठीक, अब बात करते हैं, तो ये आपकी वो आ गया, रब करूं? अगर आप बात करते हैं, एक स्लोप मान लेते, स्लोप क्या होती है, स्लोप मान ले, जैसे आपने देखा होगा एक लाइन है, लाइन का स्लोप का मतलब क्या है, लाइन है स्लोप की बात करते हैं, इसकी बात है स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप में कितना, ये लाइन है तो स्लोप का मतलब इसको tan थीटा इक्वल टू m, tan थीटा इक्वल टू m, tan थीटा इक्वल टू m है ना, तो tan थीटा इक्वल टू m है, मतलब कहने का मतलब है कोई भी लाइन x के साथ में जिस एंगल से झुकाव है, झुकाव पर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। अगर उसको tan थीटा बोलेंगे तो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा ग्रेडियंट कहते हैं इसमें, क्या बोलते हैं इसको, m हमारा ग्रेडियंट है, स्लोप क्या होता है, थीटा होता है, उसका tan ले लेंगे तो उसको ग्रेडियंट कहेंगे, क्या ग्लो। ठीक, तो ये आपका, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो दो लाइन है, उनकी स्लोप गिवन है, सॉरी पहले तो स्लोप को बता देते हैं, स्लोप निकाली कैसे जाती है, जैसे ये वाला पॉइंट है x1, y1, अगर दो पॉइंट गिवन है और x2, y2, x2, y2, तो x2, y2 है, तो ये क्या कर रहा है, इसको इसका स्लोप निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा होता है, ये लाइन tan थीटा है, तो इसको ऐसे करते हैं, tan थीटा इक्वल टू m, tan थीटा इक्वल टू m है, तो tan थीटा इक्वल टू m है, तो आपका tan थीटा पर m इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला आपको देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला x2 है, तो ये x2 माइनस x1 होगा और ये y2 माइनस y1, तो m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें देखें a और b और c, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB इक्वल टू BC कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2, ये हमारा, अगर दो पॉइंट गिवन है, अगर दो पॉइंट गिवन है तो अपन उसका स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक, ओके, सिंगल पॉइंट में कैसे करना है, स्लोप दिया हुआ है, तो आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो नोट कर लिया, अब बात करते हैं अगला पॉइंट की, यदि आपका जो लाइन है, दो लाइन है, दो लाइन के बीच में कितना एंगल होता है ना, जैसे देखिए रब कर दूं, जैसे अपन ने देखा, कोई लाइन है, लाइन से
एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी ये है, इनके बीच में ये वाला θ1 है और ये θ2 बना रहा है। अब इनके बीच में लाइन का एंगल ये हो सकता है और ये हो सकता है, दो लाइन हो सकता है। अगर दो लाइन के बीच में एंगल होने का मतलब क्या है, एक लाइन हमारी ये वाला ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एपेक्स पे जो लाइन है, मतलब एपेक्स में वर्टिकल लाइन है, ये आपस में एंगल बनाती है, वो हमारी उनके बीच दो लाइन के बीच एंगल होती है। तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अगर इसको थीटा माना तो 180 में थीटा हो जाएगा। तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट होते हैं, इसमें क्या तो होते हुए उसकी बराबरी वर्टिकल एंगल तो दो ही होते हैं, एंगल तो दो ही लगेंगे ना। थीटा। अब देखिए बात करते हैं, अब देखिए अगर इसकी बात में अपन टेन क्लास पढ़ी हुई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि जी वाली एंगल दो एंगल का सम एक्सटर्नल के बराबर होता है, जी वाला एंगल का सम प्लस इसका एंगल ये होता है। तो इसको अपन अल्फा मान लो, हां यार मान नहीं तो कितना होगा अल्फा प्लस θ1 इक्वल टू θ2, अल्फा प्लस θ1 इक्वल टू θ2। तो देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू सॉरी पहले अल्फा लिखा है, पहले अल्फा लिखा है, अल्फा इक्वल टू θ2 θ1 θ1 और tan ले लेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 और tan θ2। और इसकी लाइन इसको सब इसको सब m मान लें और इसको m2 मान लें, तो देयरफॉर इट बिकम ए मॉड ऑफ एक पॉजिटिव वैल्यू होती है ना अपॉन 1 प्लस m, इसकी पॉजिटिव होने की वजह से इसको मॉड कर देते हैं, तो tan अल्फा। ठीक ये आपका नॉर्मल वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, एंगल पॉजिटिव होता है। ठीक क्लियर। अब देखो अब इसी केसेस में बात करेंगे, यदि ये स्पेशल केस लेंगे, यदि अब इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, यदि इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो जब लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या करेगा आपका मतलब थीटा इक्वल टू 0, क्यों अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा जी इक्वल टू 0 है, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा ना, अल्फा 90 डिग्री है, तो इसलिए tan 90 डिवाइडेड होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 into m2 इक्वल टू 0 है, तो m1 into m2 इक्वल टू -1। ये कंडीशन होती है जब लाइन परपेंडिकुलर होती है, जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो आपका, क्योंकि इनफाइनाइट में क्या है, इनफाइनाइट का मतलब 0 अपॉन कितना k अपॉन 0 होता है, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 प्लस m2 क्या है। ठीक ओके। अब बात करते हैं, अब अगला लिखें दूसरा, पहली कंडीशन ये है, अब दूसरी लिखें, पहली ये थी इफ लाइन आर पैरेलल, तो क्या निकलेगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है m1 इक्वल टू m2 आ गया, m1 इक्वल टू m2 आ गया। क्लियर, ये आपका ठीक क्लियर, ये आपकी बात हो। अब इसके बाद में पूरा जो है ये कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट के बीच में ये स्टार्टिंग इंटरप्रिटेशन जो अपने वर्ड है उनको हमने यूज कर दिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, यहीं से स्ट्रेट लाइन को समझिए, ये वाला पॉइंट आएगा सर 0 होगा या 180 होगा, क्या 0 180 दोनों हो सकते हैं। तो 0 में तो एंटी पैरेलल, 0 में पैरेलल हो गया, तो 0 ही होगा, और अगर 180 डिग्री हो तो एंटी पैरेलल होगा, क्या होगा एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में
जैसे दो लाइन है, पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये जैसे ये लाइन माने, अब आप पूछे ये दोनों लाइन इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री तो और अगर एक लाइन ऐसे ऐसे बनाई ऐसे तो इनके बीच में कितना है 180। ठीक, तो ये आपको हमने, अब बात करते हैं, अब हम अगला इसको रब करें, अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, सॉरी क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आप देखेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है कि आपकी क्या मानेंगे, स्ट्रेट लाइन में हम लिखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में मतलब टाइप ऑफ द लाइन, क्या लाइन क्या होती है, लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन होती है ना, लाइन की इक्वेशंस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन कहते हैं। जैसे इसमें देखो, तो पहला है, पहला अपन बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला कौन सा है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका कि जैसे कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, जैसे यहाँ बनाया जाएगा, यहाँ बनाए, ये लाइन है ना, ये लाइन हमारी कितना एंगल बना रही है, थीटा, थीटा है, तो इसको अपन टेन क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m है, क्या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m इक्वल टू tan थीटा, और ये हमारा c है, ये हमारा क्या c है, इसको इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन क्या होगी, पहली इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है, m हमारा ग्रेडियंट है और c हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है, ये हमारा इंटरसेप्ट है, c हमारा इंटरसेप्ट है। ठीक है, यदि हमने कहा c की वैल्यू 0 माना है, तो ये लाइन ऐसे ऐसे बनेगी ना, c की वैल्यू 0 है, तो लाइन नहीं होगी, लाइन को अपन ऐसे ऐसे इसको पैरेलल ऐसे ऐसे पैरेलली इसका सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये ठीक है। तो इसलिए आपका ये वाली कितनी है, ये y इक्वल टू कितना mx है, ठीक, राइट, बीच में थीटा इक्वल्स टू tan, तो ये tan इनवर्स m, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे हमारा c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 मान लिया अपन, ठीक बना दिया। अब हमने क्या कहा कि c हमारा m की वैल्यू 0 हो, m की वैल्यू कितनी हो, 0, तो m की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि लाइन को, मतलब इस लाइन की लाइन थी, ये पॉइंट c रहा है, सी डिस्टेंस थी, इसको अपन वैसे रख के अपन ऐसे घुमा दिया, तो लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, इसका मतलब y इक्वल टू c, y इक्वल टू c, ठीक, जैसे अब इन्हीं लाइन को, इनको अपन लिखें, अगर आपसे कहे कभी क्वेश्चन पूछे, मतलब हमसे पूछा ये इसी फॉर्म को देखो, इसी फॉर्म को देखो, तो अपन क्या देखें, ये दिया, मान लो अपने x को 5 रखा, जैसे हमने कहा x इक्वल टू 5 है, ये यहाँ डिस्टेंस 5 है ना, तो इसका मतलब क्या, इसको क्या हुई x इक्वल टू 5। अगर अपन ने ऐसे ये वाली करो, अगर अपन ने ऐसे कहा 5, ऐसे कहा, ये y इक्वल टू 5 है, और x इक्वल टू -5 कर दे, x इक्वल टू -5 ऐसे कर दे, y इक्वल टू -5 कर दे, ऐसे कर दे। इन कंडीशन में y x की वैल्यू क्या होगी, इसमें y इसमें किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू इसमें कितनी हुई है, यहाँ पर इसमें तो कोई जनरल दिया होता है, मान लगा सकते हैं, जैसे 3 मान लो, y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब y की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पर, और x की वैल्यू वेरिएबल है, x की वैल्यू वेरिएबल क्योंकि कुछ भी नहीं कहां से जा सकते कोई इसमें हमारी, इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू वेरिएबल, इस लाइन पर लाई करने का मतलब ये है, इस पॉइंट पर इस लाइन में लाई करने का मतलब ये है। और इस देखो इसमें स्लोप कितनी है, इसमें स्लोप 0 है, और इसमें स्लोप कितना है, इनफाइनाइट है, कितना है हमारा स्लोप, हमारा कितना है 90 पर है, 90 पर है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। तो ये आपको बोल रहा है, इसमें क्या होगा आपकी m इक्वल टू कितना है, इनफाइनाइट ना, और t इसमें कितना है, इसमें
और इसमें एम की वैल्यू कितनी है 0 है और थीटा कितना है इसमें थीटा इक्वल टू सॉरी एम की वैल्यू एम की यहाँ 0 एम की थीटा थीटा की वैल्यू 0 है ना और इसमें इसमें क्या है थीटा की वैल्यू 90 ये आपको क्लियर। तो ये आपकी हमने पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया ठीक। तो पहला पॉइंट लाइन में डिस्कस कर दी ओके। अब बात करते हैं सेकंड वाली लाइन। तो सेकंड वाली लाइन में क्या करेंगे सेकंड लाइन में अपन देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन क्या मानेंगे कि अगर एक पॉइंट गिवन हो एक स्लोप मान लो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप तो देखें ये वाला फार्मूला हो जाएगा बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब ये कैसे आया जैसे इसमें एक्स वाली लाइन पे एक्स वन को बाई वन सेट सही करेगा। अगर मान लो हमने इसको इसको लिखा बाई माइनस बाई इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी। अब इसमें से तो घटा दिया इसमें इसको सो घटा दिया तो क्या निकलेगा बाई माइनस बाई वन बन जाएगा ये बन जाएगा ठीक सी कट जाए यदि इसमें से घटाओ सी कट नहीं है ठीक। अब तीसरा देखो जब एक पॉइंट गिवन है सॉरी दो पॉइंट गिवन है तो यहाँ देखो इफ हमारा कब कब लगाते हैं इफ वन पॉइंट इज गिवन इफ वन पॉइंट is given one point is given one point is given और हमारा और क्या दिया और one point is given और end slope and one point end slope one point और m और slope are given ये given हो तब इसको ठीक। अब तीसरा फार्मूला अगर दो पॉइंट गिवन है इसमें देखो इफ टू पॉइंट आर गिवन तो बाई माइनस बाई वन इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये यहाँ देखें इफ हमारा टू पॉइंट आर गिवन टू पॉइंट आर गिवन इफ टू पॉइंट आर गिवन कलर और भी कलर है तो भी क्या करेंगे रेड कलर ठीक है या ठीक ये बना दिया ओके क्लियर 3 पर 3 हो गए। तो अपन देखेंगे ये आपकी इसमें इक्वेशन होगी 3 इक्वेशन होंगी। अब चौथी इक्वेशन क्या होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चौथी वाली इक्वेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखें यहाँ लिखें कब हमारा यदि ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म है ये क्वेश्चन चौथा हमारा कौन सा चौथा है हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म। ये यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये दोनों तरफ इंटरसेप्ट कर रहा है इंटरसेप्ट मतलब दोनों तरफ इंटरसेप्ट कर रहा है। जैसे ये है तो इंटरसेप्ट वन कौन है यहाँ पर एक्स ए उसमें अकेला बाई पे इंटरसेप्ट करा था यहाँ पर ए है और ये हमारी बी है ये इंटरसेप्ट है ये और ये हमारी बी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा इस कंडीशन में हमारा क्या होगा इक्वेशन क्या बनेगी इसकी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी इक्वल टू 1 ये वाली इक्वेशन जिसमें भी काम आती है ना? कभी लोकस निकालना पड़ता नहीं जैसे स्ट्रेट लाइन पार्टिकल मूव कर रहा है ना कि इस पाथ के अकॉर्डिंग तो ऐसी पाथ भी चीजें निकाली जाती है ठीक। एक्स अपॉन ए प्लस पाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है ठीक। चौथी होगी क्लियर। अब हम बात करते हैं पांचवी इसमें आपको थोड़ा काला कलर यूज किया करेंगे डायग्राम बनाने के लिए आगे चलिए जैसे आपको मतलब लेक्चर आपको इसी पे दे जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। चलो अगली बात करते हैं कौन सी
कौन सी फोर्थ हो गई है ना, फोर्थ हो गई। अगर आप फिफ्थ बात करते हैं तो फिफ्थ बात करते हैं, फिफ्थ में क्या होगा कि फिफ्थ में आपका उसमें सीधे सीधे तो इतनी सारी एक जैसी होती है, बस फॉर्मेट अलग अलग दिख जाता है, फॉर्मेट अपना अलग। अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन ऐसा है, बिल्कुल इक्वेशन यही है, थोड़ा सा पैरामीटर बदल दिए, इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पर ए और बी लिख दिए, यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ दिख रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर एंगल है, ये हमारा एंगल अल्फा बना रही है। क्या बना रही? अल्फा बना रही है। तो अल्फा बना रही है, तो अल्फा जब बनाती है तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये हमारा इसको अपन लिखेंगे एक्स कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी ए। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म, ये हमारा कैसा नॉर्मल फॉर्म है, क्या लिखो नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल, ठीक। ओके, अगला है तो इसको तुम देखो, इसको इसको देखो, पिछला वाला का डेरिवेशन बता देता हूँ, है ना, ए बी है, ए बी था, मतलब पहले इसके दोनों को डेरिवेशन एक साथ बता दूँ ज़्यादा अच्छा है। ये ए है और बी है, इसको दोनों बता दो। तो ड्राइव कैसे करते हैं, अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, मतलब इसको पहले एच को के मान है, ये पॉइंट है लोकस, थोड़ा सा इसमें पहले अपन लोकस को भी समझेंगे, थोड़ा लोकस अगला एक वर्ड में लोकस को डिफाइन कर देंगे, लोकस पहले समझेंगे। लोकस में क्या होता है, कोई भी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, उसको एच के माना जाता है, और उसकी जगह बाद में जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को यूज करके एक इक्वेशन सी निकलती है, खतरनाक टाइप की इक्वेशन, खतरनाक भी होती है, सिंपल भी हो सकती है। उसमें जो एच के की जगह अपन एक्स वाई प्लेस कर देते हैं, उसको लोकस कहते हैं। लोकस का मतलब मुखौटा होता है, लोकस का मतलब मुखौटा, किसी भी सर्कल है, सर्कल का मुखौटा क्या है ना, जनरल क्या है कि उसको मुखौटा है। जैसे पैराबोला का क्या होता है, ये मुखौटा है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मुखौटा ये है, नहीं तो ये अपना स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। नहीं अब हम इसका डायरेक्शन कैसे करेंगे, डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन एच को के मान लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे परपेंडिकुलर, जैसे कैसे निकाल 1/2 AB, 1/2 AB है ना, और ये वाला अगर इसमें मानेंगे O A B और C, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना माने अपन निकालेंगे 1/2 AB, और दूसरा तरीका क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे 1/2, हम लिख नहीं रहे डायरेक्ट बोल रहे हैं एक्चुअली में, तो क्या निकालेंगे यहाँ पर अपन देखेंगे ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है, पूरा ट्रायंगल हमारा OBC है, पूरा ट्रायंगल कितना OBC है, तो इसका क्या है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस ये है हाइट ये है, इसलिए ए हमारा बेस है, हाइट बी का। अब इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल डिवाइड होगा, एक ट्रायंगल हमारा OAB हो गया और एक ट्रायंगल हमारा OAC हो गया, एक ट्रायंगल हमारा OAC हो गया, तो क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा A इंटू बेस इंटू हाइट कितना, ये वाला हाइट कितनी है के है ना, और ये वाले निकलेंगे इसमें निकालेंगे तो बेस कितना B है 1/2 B है, और ये कितना है, ये हमारी आपकी हाइट कितनी है H है, ठीक। और तो इस 2 से 2 कट जाएगा और इसको एक कितना अपन आप तक AB से डिवाइड कर दो, या इसको डिवाइड करें तो क्या निकलेगा AB इक्वल टू क्या निकलेगा AK प्लस BH, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद में अपन AB से डिवाइड कर देंगे तो 1 इक्वल टू K अपॉन B और H अपॉन A, और हमने लोकस को भी बोला था, बोला था कि H K की जगह फिर K H की जगह X Y रख देंगे, तो इसलिए X अपॉन A बन गया प्लस Y अपॉन B, ठीक, ये बन गया। पिछले वाले का ड्राइव बना दिया, अब इसका ड्राइव उसी से इसका ड्राइव हो जाएगा। इस वाली क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन चौथे वाले का डेरिवेशन बता दिया, ये हमारी डेरिवेशन ऑफ द फोर्थ, डेरिवेशन ऑफ द फोर्थ इक्वेशन, ऑफ द फोर्थ इक्वेशन,
क्लियर? ठीक, अब आप इसका ड्राइव करें, इसमें ड्राइव करेंगे, इसमें एक ही वैल्यू निकालें। देखो इसमें कैसे निकालें, यहाँ पर बिल्कुल चीज़ यही है, ए पर निकालेंगे, ए अपन निकालें, अल्फा हमारा क्या बना है, तो हाइट हमारी ये है, हाइट। अब यहाँ पर देखो ये पी है और ये ए है, तो अपन क्या करेंगे, अल्फा हमारा ये है, तो अल्फा ये बेस है, बेस ये हमारी बेस लाइन है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो अपन करेंगे cos अल्फा, इसी में यूज करें इन ट्रायंगल ओएबी, इन ट्रायंगल ओएबी, तो cos अल्फा कितना निकलेगा, cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन, तो p अपॉन a, तो ये कितना निकलेगा, a इक्वल टू p cos अल्फा, है ना, सॉरी करा दो, a इक्वल टू p अपॉन cos अल्फा, a इक्वल टू बेस ओए अरे बेस नहीं होगा, ओए ट्रायंगल नहीं बनाओ, अरे ये ट्रायंगल अल्फा बना है, तो अल्फा क्या है, ये वाला एंगल बेस होता है, अंडरस्टैंड है इसलिए, अच्छा ये कॉस लिया है ठीक है। अब इसको अब ये निकालेंगे ऐसे, या इसमें निकालेंगे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो इसमें भी बेस क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा, इसमें हो जाएगा, इसमें देखोगे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओएसी, ओएसी, इन ट्रायंगल ओएसी निकालेंगे, ओएसी में क्या हो जाएगा, ओसी में हमारा cos 90 माइनस अल्फा, क्यों, कॉस ये बेस है, ये वाला बेस है ना, cos 90 माइनस अल्फा हो गया इक्वल टू, इसमें बेस कितना है, p अपॉन b, p हमारा बेस है, हाइपोटेन्यूज कितना है, b है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इट बिकम sin अल्फा हो जाएगा इक्वल टू p अपॉन b है, तो देयरफॉर आपका b इक्वल टू क्या निकलेगा, p अपॉन sin अल्फा, क्लियर, p अपॉन sin अल्फा आ गया, ठीक, तो ये नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है, इसको अपने डेरिवेशन करना जरूरी है। इसमें क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, एसएल लोनी को यूज कर सकते हो, या सिंगेज की किताब आती है ना ये वाली, इसको यूज कर सकते हो, किसकी? सिंगेज की आती है, सिंगेज की, तुम लोग प्रॉब्लम हाँ आप लोग तो अच्छी ना है, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स कौन सी आती है, कोई इसकी आती है इसकी आती है ये प्रॉब्लम में तो एआई पर को क्या आती है, कंटेंट में कौन सी आती है, देख लेना जो भी है, हां देख ये देख है लो सब मेरे पास है कंटेंट की, कोऑर्डिनेट की हाँ तो वही लेना, वो मुझे बता देना, ठीक है, क्लियर, तो अब हमने इसकी जो x अपॉन a है y अपॉन b की जगह, x अपॉन a y अपॉन b की जगह अपन ने क्या रख दिया, ये रख दिया, तो इट बिकम देयर, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको रब कर दूं, यस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना x अपॉन a है, क्या था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b का जो डेरिवेशन निकाला था, उसकी जगह पर a की जगह पर वो रख देंगे, तो देयरफॉर क्या निकलेगा, a कितना निकलेगा, a अपॉन p अपॉन cos अल्फा, तो cos अल्फा ऊपर पहुंच गया, हां यहाँ पर क्या रहेंगे, y इक्वल टू क्या निकलेगा, p अपॉन sin अल्फा, ये पहुंच गया इक्वल टू 1 आ गया, तो क्या निकलेगा, x होल अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p आ गया, क्लियर, ओके, ये डेरिवेशन का बता दिया, तो ये 5 इक्वेशन हो गई, 5 इक्वेशन, अब छठवां लिख देते हैं, पर y अल्फा इक्वल्स y sin अल्फा इक्वल्स टू में क्या है, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल p, p ये नॉर्मल, मतलब ओरिजिन से उस जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, उसकी लंबाई है, उसकी लेंथ है, ये वाली देखो, परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको अल्फा एंगल बना रही है ना, ये नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल है ना, नॉर्मल फॉर्म है फिर क्वेरी कर लीजिए ठीक, चलो ओके, अब आप क्या करना, अब लेकिन आप एक्चुअली में ये काम पूरे एक वीक का इसको पूरे प्रॉब्लम करके ले आना है ना, और डाउट पॉट बताएंगे, है ना, तो इसके बाद में थोड़ा करके आओ, फिर थोड़े अच्छे से कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करा देंगे क्लास में, डाउट पे जैसे प्रॉब्लम करा देंगे, अपनी क्लास में डिस्कस करा, ऑनलाइन क्लास करा देंगे डिस्कस, है ना, ठीक, अब देखो क्लियर,
अब बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, अगला छठवां क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म। छठवां क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या लिखे, पैरामीट्रिक मैट्रिक। पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो पैरामीट्रिक में क्या होता है, पैरामीट्रिक का मतलब होता है ऐसे, पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे कोई आपका एक पॉइंट गिवन है x, y ए, अगर आर डिस्टेंस पे, इस लाइन के अलोंग आर डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट निकालना है, इधर निकाल सकते हैं इधर, तो ये हमारा कितना दिया, थीटा दिया है, क्या अल्फा दिया है, अल्फा दिया है, थीटा दिया है, एंगल दिया है, तो अल्फा दिया जो लाइन वाली बनाती है, तो एंगल इधर भी निकाल सकते हैं और इधर भी हो सकता है, उसके साथ प्लस माइनस ले लेंगे। तो पहले वो देखेंगे यहाँ पर, इसका ड्राइव करके बता दें, आपको पूरा इमेज हो जाएगा बिल्कुल। ट्रायंगल यहाँ पर लिखे ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको देखेंगे क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस हमारा आर गिवन है, तो लिखेंगे बेस अपॉन कोस्टा निकालेंगे, कॉस अल्फा निकालेंगे, बेस अपॉन, तो बेस कितना हो जाएगा, क्योंकि अपन को यहाँ पर h कॉमा के निकालना है, h कॉमा के है, तो क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे बेस कितना है, h अपॉन x1 अप और अपॉन r इक्वल टू cos अल्फा है, cos अल्फा है, तो which implies that क्या निकलेगा, h अपॉन x1 इक्वल टू r है, तो इसलिए आपको लिखेंगे h माइनस x1 अपॉन r इक्वल टू एक cos अल्फा, r आ गया, ठीक। सिमिलरली इन ट्रायंगल परपेंडिकुलर निकालेंगे, h k अपॉन k माइनस y1 अपॉन r इक्वल टू sin अल्फा, है ना, परपेंडिकुलर ये वाला BC अपॉन ये वाला AC साइन हिपोटेन्यूस है, तो मैं डायरेक्ट लिखते आ रहे हैं आपको नहीं, तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा which implies that क्या निकलेगा आपका सॉरी कितना k माइनस y1 है ना, अपॉन sin अल्फा इक्वल टू r, ठीक है। इन दोनों मिला के बन जाएगी x माइनस x1 अपॉन cos अल्फा, y माइनस y1 sin अल्फा इक्वल टू r, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक। नोट कर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं अगला अपन बात करते हैं अगले लेक्चर पे, अब सर्कल को मिटा देंगे, ठीक है। सर्कल इस वीक में आपको स्ट्रेट लाइन करना है, अगले वीक में आपको सर्कल करना है। सर्कल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्लियर, क्योंकि आसान है, उसकी सुधर करने की जरूरत है, क्लियर, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगली क्वेश्चन नंबर 7, अगर इसमें क्या दिया है, कोई हमारा एक लाइन ऐसा दिया है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, जैसे डायग्राम समझेगा, हमने बताई थी अभी ये लाइन थीटा वन वाला भी, ये ऐसे हो गया, ये थीटा टू, दो लाइन की स्लोप गिवन है, दो लाइन की स्लोप गिवन है ना, और एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये x, y है, x1, y बनवा, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है,
अपन को अगर एक मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब यूज करते हैं वो लाइन निकालना है, वो इक्वेशन लाइन निकालना है विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू गिवन लाइन। एक गिवन लाइन गिवन हो उससे इक्वली इंक्लाइंड हो, उससे इक्वली इंक्लाइंड हो, तब ऐसी कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे कि लाइन है, जैसे लाइन ये है, लाइन ये वाला लाइन एक्स एक्सिस पे गिवन है और ये वाला किसी एंगल बना रही है, जो एंगल बना रही है दो लाइन हमारी उस लाइन से गिवन लाइन से एंगल बना रही हो, क्या एंगल बना रही हो, तो उसमें कितना उसके तो इस लाइन की इन लाइनों का इक्वेशन क्या हो, तो इसमें मतलब 7 नंबर लिखे। 7 नंबर में क्या करेंगे 7 नंबर बाई माइनस बाई वन इक्वल टू क्या लिखेंगे एम माइनस 10 अल्फा। क्या माने इसको अल्फा मान लेते हैं ना, समझाने के लिए इसको अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इक्वली इंक्लाइंड हो, यहाँ पर क्या क्या ये वाली चीज करते हैं। अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट गिवन हो और एक लाइन गिवन हो जिसको जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो, जो लाइन की पसंद निकालना जिस गिवन लाइन से गिवन लाइन ये विद एन इक्वली इंक्लाइंड टू गिवन लाइन, तो ऐसे सब कंडीशन में स्विच करते हैं। तो m माइनस हमारा 10 अल्फा 1 प्लस m 10 अल्फा इंटू एक्स माइनस मतलब कहने इन लाइनों की इक्वेशन निकलेगी। इसकी अल्फा दिया था, इस लाइन का स्लोप निकल गया, इस लाइन का तो ये वाला फॉर्मूला इसमें मतलब इसमें ये बात लगा दिया, दूसरी का प्लस मानेंगे तो बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम प्लस 10 अल्फा और 1 माइनस एम 10 अल्फा एक्स माइनस ठीक। ये हमारी इक्वली इक्वलेंट में दोनों लाइन होती है जब कंडीशन अगर जी वाली लाइन ये निकालेंगे तो दूसरी लाइन ये हो जाएगी, मतलब तो पैरेलल को मतलब पेयर को रिप्रेजेंट करती है। क्या ये पेयर को रिप्रेजेंट ऐसी लाइन लिख लो दिस फार्मूला एप्लीकेबल, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल, देखो दिस फार्मूला एप्लीकेबल व्हेन गिवन लाइन व्हेन ए गिवन लाइन sorry when a equally inclined to given line when a equally inclined to given line 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 तो given line ये नीचे वाली एक्सिस जो हमें दिख रही है, दो हमारे जो लाइन जो दिखा रहे दो की दो को पेयर करें, एक इसको रिप्रेजेंट करेगी, एक इसको रिप्रेजेंट करेगी, एक इसको रिप्रेजेंट करेगी, तो दोनों की इक्वल होती है पेयर फॉर्म होगा। इक्वली इंक्लाइंड है जैसे अपन इक्वल जैसे अपन देखो अपने पास इक्विलेटरल रेक्टेंगल है, इक्विलेटरल रेक्टेंगल है ना, अगर जी वाली लाइन गिवन हो है ना और ये पे पॉइंट गिवन हो है ना, तो जी लाइन ये मैंने कितना 60 डिग्री में लगा दिया है। अगर जी वाली लाइन एक में गिवन है मतलब इसका मतलब m गिवन है, इक्विलेटरल का मतलब m गिवन है, तो जी वाली जो इनका इक्वेशन निकालना है जो इक्वली इंक्लाइंड टू गिवन है। देखो मतलब इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, 60 डिग्री बना रहा है, तो इसीलिए ये इसका एक इक्वेशन इक्विलेटर का एक हमारी लाइन गिवन है ना, तो और एक पॉइंट गिवन है जो इंटरसेक्ट पॉइंट से पास करे, एक वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स होता वर्टेक्स का पॉइंट गिवन हो, तो उससे ये वाली इसकी और इसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है, इसको बोलते हैं इक्वली क्लियर। ठीक दो साइड इक्वल है, दो साइड तो इक्वल नहीं, एक उनके एंगल बना रही है सेम है, लाइन सेम डिफरेंट भी हो सकती है, सेम हो सकती है, इसमें ये जरूरी नहीं है, लाइन लेंथ से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है क्लियर, ये 7 हो गई और इसके बाद में अपन बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिख रहे हैं जनरल इक्वेशन लिखें, अब लिखें 8वां है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या करें ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0।
ये आपकी सारी कंप्लीट होती स्टेट तो है कंप्लीट हुआ। एक लेक्चर और लेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन जैसे ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है ना, और जैसे इसमें वो चीज़ें निकालेंगे, वो चीज़ें अपन निकालेंगे जिसमें हमारा सेंट्रॉइड है, ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर जो होती है ना ट्रेन की, वो वाली प्रॉपर्टी वाला थोड़ा से वो करा देंगे। और इसके बाद में अपन करा देंगे कौन सा, इसके बाद में जैसे जो लाइन होती है, जो लाइन आपस में करती है, मतलब बाई सेक्टर होती है, बाई सेक्टर और फैमिली ऑफ लाइन, और चौथा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। 3-4 पॉइंट और है, तो ये अगले लेक्चर में अपन ये कंप्लीट करा देंगे। तो ये आपका, इसको अभी आप जो बताया, इसको करने में आपको एक वीक मिल जाएगा। और फिर अपन लेक्चर अगला जो लेक्चर है अपन ऑनलाइन के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन के थ्रू आपको इसको पूरा वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ें इसमें बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो हमने आज आपको पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेन कर दिए। एक लेक्चर हम और ले लेंगे, है ना, और इसके बाद अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बस अब इसको प्रॉब्लम अपने पास में कोई भी, पहले क्या करना चाहिए, पहले एलिमेंट्री प्रॉब्लम करना चाहिए, फार्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। तो पहले सिंपल एलिमेंट्री तरीके से आप इसको करें। कोई भी प्रेफरेंस बुक हो, आपके पास कौन सी बुक हमारे पास है? ऐसा है क्या, कोऑर्डिनेट की है, तो उसको करो, है ना। कोई एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, कोऑर्डिनेट तो ऐसा लोनी से कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में भले, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपके जैसे जे आपका जेई में होगा, तो जेई में तो कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट पे ज़्यादा वक्त कभी कोऑर्डिनेट पे लगा दो, 1 महीना लगा दो, 1 महीना कोऑर्डिनेट पे पूरा वक्त, हाँ 1 महीना 1.5 महीना में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 11th वाले तो 2 महीने में लगा सकते हैं, है ना। हाँ अच्छी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये फिर आपको 11th तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक दूसरा कैलकुलस, है ना, और हमने आपके बाकी पॉइंट जो बना दिए, बेसिक पॉइंट बताइए, बेसिक पॉइंट की भी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो ये आपका आज ना ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ओके।